बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंने आपको शुरू से आखिर तक बताया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने वाली है। बिल आखिर ये जंग ऐसे होंगी जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग हुई थी, या इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई थी, ये जंग बिल्कुल हूबहू ऐसी ही होने वाली है। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान की इस जंग में मिसाइल और ड्रोन्स दो अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये दो हथियार अहम और मरकजी किरदार अदा करेंगे। नाजरीन, आप जरा सुनिए कि मंजरनामा आखिर है क्या। इस वक्त का मंजरनामा यह है कि भारतीय आर्मी चीफ ने हुक्म जारी किया है कि हम महंगे मिसाइलों की बजाय जो काम ड्रोन से कर सकते हैं वो मिसाइलों से क्यों हम करें। इंडिया बुनियादी तौर पर नाजरीन आप FPV ड्रोन डिप्लॉय करने जा रहे, और भारतीय आर्मी चीफ ने जाकर तमाम ड्रोन का जायजा लिया है। पूरे बॉर्डर पर ये ड्रोन तैनात करने जा रहे। ये तकरीबन $200 से $300 के दरमियान है, और कहा जा रहा है कि ये कम लागत वाले ड्रोन सबसे ज्यादा इस वक्त समझे जाते हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि तकरीबन 10,000 के करीब हर कोर के पास ये ड्रोन होने चाहिए, और हिंदुस्तान ने हजारों लाखों की तादाद में ये ड्रोन पाकिस्तान पर मारने हैं। इंडिया ने बॉर्डर पर ड्रोन्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं, और अब ये ड्रोन्स कैसे काम करेंगे और पाकिस्तान इसका क्या तोड़ निकालेंगे, चलो चलते हैं इस पर बात कर रहे हैं। नाजरीन, याद करें कि जब जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो पाकिस्तान ने इंडिया की कश्मीर वाली साइड पर भारतीय पंजाब और दीगर जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स भेजे थे 300 से 400 के तादाद में। तो इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान पर जो इल्जाम लगाया था, पाकिस्तान ने कहा था कि ड्रोन्स हमने नहीं भेजे। इंडिया वाले कह रहे थे कि ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ आए हैं। हिंदुस्तान का कहना था कि पाकिस्तान सिर्फ हमारा सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे कि आया हमारा डिफेंस सिस्टम कितना काम करता है, फिर उसके बाद सही चीजें उसके बाद पाकिस्तान ने भेजने थे, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरकार उसे इनकार किया था उसी टाइम पर। नाजरीन, अब जरा मंजरनामा समझे क्या होने वाला है। ये जो ड्रोन्स इंडिया ने अभी जो तैनात और डिप्लॉय किए अपने बॉर्डर पे, ये समझ रहे कि पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया ड्रोन से करेंगे इस मर्तबा, क्योंकि पहले मरहले में इंडिया वाले छोटे छोटे ड्रोन्स भेजेंगे सिर्फ निगरानी करने के लिए। इसमें लगा होता है कैमरा, जैसा एक पायलट होता है, इससे पीछे उड़ाने वाले मुकम्मल तौर पर बिल्कुल वही देख रहे हैं जो ये आदमी उसी ड्रोन के जरिए से सारा कुछ देखेगा। ये एक तरफा मिशन होता है इस ड्रोन के लिए, यानी इसका ये काम नहीं है कि ये जाएंगे और वापस आएंगे। ये सिर्फ जाने के लिए है, लेकिन ये फिर आने के लिए नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि लबनान ने ये ड्रोन्स उड़ाए थे इसराइल के खिलाफ, और लबनान के ड्रोन कामयाबी के साथ इसराइल के अंदर वो घूम रहे थे। और हाल ही में भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उन्होंने भी यही पॉलिसी अपनाई थी, और ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आकर काफी देर तक घूमते रहते थे। फिर पाकिस्तान ने उसे आखिर में गिराया था। उस वक्त इंडिया की हकमत अमली मुख्तलिफ थी। क्या सूरत हाल थी वो आप सबने देखा था। हिंदुस्तान अभी प्लान क्या कर रहे हैं नाजरीन, उन्होंने 2000 ड्रोन एक साथ भेजेंगे और मुख्तलिफ शहरों में ये भेजेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर भेजेंगे, और उनका प्लान ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला करेगा, हम उसे काउंटर करने के लिए ये ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। सो नाजरीन, अब आप तस्वुर कर ले कि उन्होंने हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में ये ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि रशिया ने ये ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, यूक्रेन ये ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन ऐसे थे कि जो 1500 किलोमीटर अंदर तक गए, और उन्होंने जाकर रशिया की ऑयल रिफाइनरीज और दीगर रशिया की चीजों को उड़ाया था। अब रशिया अपने ड्रोन भेजते हैं यूक्रेन में। 800 ड्रोन की तादाद में अगर जाते हैं, तो इसमें अगर 300 यूक्रेन वाले गिरा भी दे, तो आप अंदाजा कर दो कि 400 ड्रोन फिर भी मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हिट करते थे यूक्रेन की दिफाई जगहों को। तो आप ये सोचे कि रशिया ने कितनी यूक्रेन की तबाही मचाई होगी इस ड्रोन हमलों में। और इस वक्त रशिया यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, इंडिया अभी डिप्लॉय कर रहा है, वो लॉन्च कर रहा है इसराइली ड्रोन का, और उनका प्लान अब ये है कि ये ड्रोन को तैनात करने के बाद कम से कम पाकिस्तान पर जो उन्होंने अंदाजा लगा रखा है कि इब्तिदाई तौर पर 400 से 500 ड्रोन एक साथ पाकिस्तान के ऊपर मारेंगे। इंडिया कम से कम 1 लाख से
1.5 लाख के करीब उनके ड्रोन्स उन्होंने अभी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और उन्होंने बना के ये रखे हुए, खुद भी ये बना रहे हैं इंडिया वाले और इसराइल से भी ये ले रहे। तो नाजरीन ये बड़ी लड़ाई होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया एक तरफ से ये ड्रोन्स मारेंगे, दूसरी तरफ से जो हाई वैल्यू टारगेट है पाकिस्तान का, उन्हें असल में टारगेट करने के लिए ये फिर ब्रह्मोस मिसाइल और देगल इस्तेमाल करने के ये दावे ये कहते हैं। और अब दूसरी साइड पर उन्हें पता है नाजरीन कि पाकिस्तान ने देना है जवाब, क्योंकि पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करेगा, हम उनके ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे, हम उनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे। हमारा मरकजी काम यह होगा नाजरीन कि हम किस तरह इंडिया के S-400 को तबाह करें। नाजरीन ये तो आसान काम नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आसान काम तो राफेल जहाज गिराना भी नहीं था, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान और हमने वो गिराए थे। तो नाज़रीन इनका प्लान बहुत खतरनाक है। भारत इस मर्तबा बहुत खतरनाक प्लान बना रहा है। अब ये किस किस्म की जंग चाह रहे हैं नाजरीन, ये जरा आप समझे। नाजरीन देखे जैसे ही जंग शुरू होगी, तो जंग शुरू होने से पहले आप ये देखेंगे कि जो अरबपति है भारत के, चाहे वो मुकेश अंबानी हो चाहे वो अडानी हो, वो स्टॉक मार्केट से फौरन निकल जाएंगे, क्योंकि वो स्टॉक बेचना शुरू कर देंगे और वो इंतजार करेंगे कि जंग जब स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक मार्केट उस टाइम में क्रैश होती है, उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाती है, ये कम सतह पर जाएगी, क्योंकि ये जंग शुरू में होगी बहुत ज्यादा शदीद और खतरनाक। यानी शिद्दत इसकी इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ट्रेंड वो चलेगा और वो ट्रेंड होगा पाकिस्तान और इंडिया का दरमियान जो जंग है, क्योंकि ये दोनों जो है ये इटमी ताकतें हैं। तो इसमें स्टॉक्स चले जाएंगे बिल्कुल नीचे। तो ये वहां पर उनके जो लोग हैं, अरबपति लोग हैं, मुकेश अंबानी और अडानी, तो पता होगा कि जंग कब खत्म करनी है, क्योंकि भारत जिस दिन जंग बंद करेगा जंग उसी दिन बंद होगी। पाकिस्तान ना शुरू कर रहा है, हमारे हमेशा से सूरत हाल ये कि यार आप जंग न करें। और आपको पता है कि ट्रंप ने कहा कि हम एक दफा जंग हम लोगों ने जो बंदी कर दी थी, भारत हिचकिचा रहा था, फिर उसे 200 टेरिफ के उसे धमकी देना पड़ी, उसके बाद फिर ये सीज फायर हो गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो नाजरीन अब सूरत हाल ये है कि भारत की जो मशकें है उनमें ये खास तौर पर ड्रोन्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और छोटे छोटे ये जो ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल करे। और ये इंडिया वाले चाह रहे, क्योंकि ईरान ने भी इसराइल का यही हाल किया था कि ईरान ने 400 ड्रोन भेज दी थी इसराइल डिफेंस सिस्टम को मशगूल करने के लिए, और इसके बाद जैसे ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल ऊपर और खतरनाक और मिसाइल मारे थे और कामयाबी के साथ इसराइली अहदाफ को निशाना बनाए थे, सेम टू सेम इंडिया भी असल में नाज़रीन यही प्लान बनाकर बैठे हुए। तो इस सारी सूरत हाल और इस सारी जंग की सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान, नाज़रीन ये सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्या जवाब देगा। तो नाज़रीन बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान इंडिया को हैरान कुन जवाब देंगे। हमारे यानी हम भी बहुत सारी चीजें रखते हैं। अब दुनिया की जो जंग है नाज़रीन, वो तो आपको पता है कि इस सूरत हाल में जो चल रही, आपने इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरीज है सबसे पहले आपने उसको तबाह करनी। आपने अगर दुश्मन के किसी मुल्क को रेडार को आपने रोक दिया, आपने रेडार सिस्टम को अगर आपने शिकस्त देने में आप कामयाब हो गए, तो बस आप समझे नाज़रीन के फिर आपके आगे कहीं भी टारगेट आप किधरी भी इंडिया का जो तनसीबात आप उसको कर सकते हैं। यानी आप सोच अगर भारत में हमारे 500 या 1000 आसपास के ड्रोन चले जाते, तो फिर कहीं पर भी आप टारगेट कर सकते हो इंडिया के दरमियान जो भी इंडिया का शहर है। भारत अभी भी प्लान बनाकर बैठा हुआ है नाज़रीन। अब उन्होंने क्या किया है, वो ये कहते हैं भारत वाले कि पिछली दफा हमने बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान में ड्रोन भेजे थे। नाज़रीन आपको पता होगा कि इब्तदाई मरहले में हम लोगों ने ये ड्रोन नहीं गिराए थे। इसकी वजह ये थी कि वो खुदकश हमलावर ड्रोन थे। उनका काम ये था कि वो टारगेट कर रहे थे जहां पर डिफेंस सिस्टम उससे पकड़ेगा, ये असल में उसी जगह पर जाकर पड़ते थे और दोबारा पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की जो जगह होती थी वो असल में इंडिया तक जाती थी। तो इस दफा पाकिस्तान ने काफी हद तक चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है। उनका प्लान ये कि हम पाकिस्तान में एक वक्त में 1000, 1500, 2000, 3000, 400, 5000 तक ड्रोन मार देंगे। ये ख्याल है इंडिया वालों का। इंडिया के लाखों की तादाद में जो ड्रोन है, इसके बाद इंडिया ने फिर जब ये ड्रोन्स मारेंगे पाकिस्तान के ऊपर, फिर उसका दूसरा नेक्स्ट जो प्लान होएगा
پھر وہ نیوی کے ذریعے سے حملہ کرے گا. جو جہاز والا اور جیٹس والا معاملہ ہے اس مرتبہ انہوں نے سب سے آخر میں یہ آپشن رکھا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ناظرین اس وقت پیدا ہو رہی کیونکہ اصل میں رشیا مکمل طور پر سپورٹ کرے گا بھارت کو اس جنگ میں. وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا رشیا, بالکل یہ آپ سمجھے کھلے طور پر بات آپ سمجھ لیں, کیونکہ رشیا بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا اس جنگ میں. کیونکہ رشیا ڈرون سپلائی ہر قسم کی ٹیکنالوجی جتنا رشیا نے یوکرین کے خلاف اس جنگ میں استعمال کی ہے بھارت کو وہ استعمال کرنے کا کہے گا بھی, بھارت کو یہ سارا چیزیں دے گا بھی, اور پھر بھارت کا رہنمائی بھی کرے گا رشیا. اگرچہ اسے پتہ ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس جنگ میں, اور چین آپ کو پتہ ہے رشیا کا کتنا اہم پارٹنر ہے. یعنی حال ہی میں چائنا نے کہا تھا کہ یوکرین جنگ کے بارے میں چائنا والے سے جب پوچھا گیا تو چائنا والوں نے کہا تھا پوری دنیا کے سامنے کہ چاہے کچھ بھی مرضی ہو جائے چائنا رشیا کو یہ جنگ ہارنے نہیں دے گا. چائنا نے یورپین یونین کے تمام نمائندوں کو واضح کر دیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے زیلنسکی نے پھر کھلے طور پر اس کا اظہار کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ چائنا نے اعلان کہا ہے کہ چائنا رشیا کو جنگ ہارنے نہیں دینا چاہتا کسی بھی صورت میں. کیونکہ رشیا کے بعد ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر اگر رشیا کو کچھ نہ کچھ ہو گیا تو پھر اس کا اگلا نمبر جو ہے پورا دنیا کا خصوصاً یورپین کنٹریز کا اور امریکہ کا وہ پھر چائنا ہوئے گا. تو اس کے بعد یہ سارے چائنا کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. تو اس کے باوجود یہ جنگ ہوگی جس میں چائنا پاکستان کے ساتھ ہوگا اور رشیا بھارت کے ساتھ ہوگا. تو رشیا اس پوری جنگ اور ٹیکنالوجی چاہے اسے چین سے ملی ہو یا اس نے خود ایجاد کی ہو وہ سارا بھارت کو شفٹ کر رہا ہے. ناظرین ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی بھی تیاری اس وقت الحمدللہ مکمل ہے. اس جنگ کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ میزائل اور ڈرونز کی جنگ ہونے والی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا یہ سمندروں کی جنگ ناظرین ہونے والی ہے. اور اگر بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ جی پاکستان کی بحریہ اور نیوی ٹیسٹ نہیں ہوئی, یا وہ سمجھ رہا ہے کہ بھارت کا نیوی بڑی طاقتور ہے ہم جا کر پاکستان پر حملہ کریں گے, اگر یہ خیال ہے بھارت کا تو بھارت والوں آپ آ جائیے. آپ نے ایئر فورس بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی پچھلی مرتبہ جب آپ لوگوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا, تو پھر آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا. آپ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے بھی تقریباً 7 تک رافیل جو آپ کی گرائی گئی تھی پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے. سو اس دفعہ ناظرین وہ جہازوں کو شاید استعمال نہ کرے. اور دیکھیں یوکرین کی جنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جیٹس استعمال نہیں ہوئے, یہ صرف اسرائیل نے جیٹس استعمال کیے تھے جب ایران پر انہوں نے حملہ کیا تھا, وہ بھی پہلے دن, اور اس کے بعد پھر تقریباً جتنی مرتبہ ان لوگوں نے حملے کی یہ پھر ڈرون کے ذریعے سے حملے کے, پھر بعد میں شاذ و نادر تقریباً 2-3 مرتبہ ان لوگوں نے اور بھی تقریباً یہ فضائیہ استعمال کیا. ان لوگوں نے پھر اس کے بعد جو ہے جیٹ کا استعمال پھر ان لوگوں نے بند کیا تھا. لیکن مرکزی جنگ تو آپ نے دیکھی ہے ناظرین, وہ میزائل اور ڈرون کی تھی, اور پھر ایران نے آخر میں ایک ایسے ڈرون استعمال کرنی شروع کر دیے جو صرف ایک ہی ڈرون جاتا تھا اور اسرائیلی اہداف کو ہٹ کر واپس آتا تھا. تو اس جنگ میں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہوں گے پھر بڑے ڈرونز ہوں گے, اور ضروری پوائنٹ اس جنگ میں ریڈار سسٹم کو شکست دینا ہے. اور ناظرین جو پہلے کر لے گا وہ کامیاب رہیں گا. تو یہ جنگ جو ہے اس مرتبہ یہ بہت لمبی جنگ ہونے والی ہے, بہت لمبی جنگ. تو انڈیا کا جو تیاری ہے, انڈیا کے جتنے بھی بلند و بانگ نعرے ہیں اس مرتبہ پاکستان نے زبردست جواب دینے ہیں انڈیا والوں کو. تو ناظرین ہمارا اور آپ سب کا جو ہم کا مشترکہ چینل ہے غفور ناؤ, جو یہ سب ہم لوگوں کا چینل, اس کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولے, ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے, اور کمنٹ سیکشن میں ناظرین اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے.